नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही बलरामपुर जिले में सहकारी बैंकिंग को शुरू करने की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक किसान, युवा, उद्यमियों और MSME की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। सीएम योगी ने सहकारी बैंकों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंकों का CD रेशियो 44% था, जो वर्तमान में बढ़कर 61% हो गया है। साथ ही इन बैंकों का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सरकार की पारदर्शी नीतियों और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जिला सहकारी बैंक 50 में से 49 अब लाभांश कमाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। खन्ना जी चूंकि कोऑपरेटिव के पता नहीं कितनी देर तक और कितनी लंबी दूरी तक उसके हितैषी हैं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री के नाते बैंकों के साथ उनका बेहतरीन तालमेल रहता है और बेहतरीन तालमेल के नाते अब ये चीज़ें वहाँ तक पहुँची है। मैं इसके लिए कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को हृदय से बधाई देता हूँ। उन सभी बैंकर्स को जिन्होंने अब इन बैंकों को सही दिशा में, मैं पहले कह रहा था बहुत संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना यूपी के अंदर है, उस संभावना को आगे बढ़ाने में अपने योगदान दिया है। और इसलिए अभी जो आपके मंत्री राठौर जी ने कहा है कि एक नया हम सहकारी बैंक बलरामपुर में प्रारंभ करेंगे, तो अब बलरामपुर के लिए नए जिला सहकारी बैंक की स्थापना की कार्रवाई के लिए सरकार इसमें आगे बढ़े और मुझे लगता है कि हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में सहकारिता व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बन गई थी। इससे किसान परेशान थे और 16 बैंकों के लाइसेंस भी जब्त कर लिए गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को नया जीवन दिया और इसके लिए अलग मंत्रालय की भी स्थापना की। आज 50 में से 49 सहकारी बैंक मुनाफे में हैं। उन्होंने बताया कि बीपैक्स और सहकारिता के माध्यम से फर्टिलाइजर की जरूरतें पूरी करेंगी और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त से सख्त रोक लगाई जाएगी। इससे किसानों को उर्वरक उचित दामों पर मिलेगा और आपूर्ति भी सुचारू होगी। और कोऑपरेटिव बैंक के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई प्रगति मिलेगी। छोटी इकाइयां किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होती है और सहकारिता इन्हें मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों से अपील की कि वे नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर पारदर्शिता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही बेहतर काम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को भी चेक वितरित किए और जिला सहकारी बैंकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संचालकों को सम्मानित किया। उन्होंने सहकारी बैंकों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बैंक फ्रॉड से बचाव पर आधारित पत्रिका का भी विमोचन किया। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि चैनल के साथ। धन्यवाद।